हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और इस वीडियो में हम लोग एक फ्रंट एंड लॉगिन फॉर्म बनाएंगे ग्रेविटी फॉर्म का यूज़ करके। तो चलो एक फ्रंट एंड लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म बनाना होगा। मैं फॉर्म पे जाता हूँ, एक नया फॉर्म क्रिएट करता हूँ। इसका नाम देता हूँ लॉगिन क्रिएट फॉर्म। ओके, इसके बाद मैं एक सिंपल टेक्स्ट फिल लेता हूँ। इसका ना लेवल चेंज कर देता हूँ। इसको लिखता हूँ यूज़र नेम अपीयरेंस। अच्छा, यहाँ पे एक क्लास नेम दे देते हैं। क्लास का नाम देते हैं लॉगिन अंडरस्कोर यूज़र नेम। ओके, और एक सिंपल टेक्स्ट फिल लेते हैं। इसका नाम देते हैं पासवर्ड। अपीयरेंस में जाके इसका भी एक क्लास देते हैं लॉगिन पास। ओके, और इसको इनेबल पासवर्ड इनपुट। इसको एक पासवर्ड इनपुट के हिसाब से हम लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो दे दिया और फिर अपडेट कर देते हैं इसको। तो ये फॉर्म क्रिएट हो गया। इसके बाद पेज में जाके एक न्यू पेज बनाते हैं। अच्छा, उससे पहले एक लॉगिन का दूसरा कोई टेम्पलेट बना लेते हैं जहाँ से लॉगिन शो करेंगे। तो मैं ये रजिस्ट्रेशन पेज को ही कॉपी करता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, फिर इसको रीनेम कर देता हूँ। इसका नाम देता हूँ login.php। तो यहाँ पे जाके इफ़ यूज़र नॉट लॉग्ड इन, तभी जाके ये शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को वो ग्रेविटी फॉर्म का शॉर्ट कोड देना होगा। तो मैं ऐड न्यू जाता हूँ पेज में जाके। तो पेज का नाम देता हूँ लॉगिन, और यहाँ पे वो फॉर्म का शॉर्ट कोड यहाँ से ले लेते हैं। इनेबल एजेक्स, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, कट करके पब्लिश कर दिया। और यहाँ से जाकर शॉर्ट कोड चेंज कर दिया। ओके, सो ये हो गया। और एक बात तो मतलब एक चीज़ तो करना होगा, यहाँ पे इसका टेम्पलेट नेम चेंज करना होगा। तो इसका टेम्पलेट नेम कर देता हूँ लॉगिन। इसको सेव कर देता हूँ। इसको एक बार जाके रिलोड करता हूँ इस पेज को, और यहाँ से जाके इसको टेम्पलेट लॉगिन कर देते हैं। फिर इसको अपडेट कर देते हैं। तो इस पेज को जब विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका फॉर्म नहीं आएगा। अगर मैं लॉग आउट करूं तभी जाके वो फॉर्म आएगा, जो कि मेरा ये पेज है। तो ऑब्वियसली मेरा ये वो आ गया। वो लॉगिन का जो पेज है वो आ गया, क्योंकि सेटअप किया हुआ, इसलिए यूज़र ने पासवर्ड ऑटोमेटिकली ले रहा है। बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम लोग का लॉगिन फॉर्म बन गया। अभी हम लोग को एक चीज़ करना होगा कि इसके लिए इसको डायनेमिक फॉर्म में बनाना होगा। तो इसलिए आपको functions.php में जाना होगा। पहले जाके आप कमेंट करके लिख दो
क्या क्या करने जा रहे हो। तो मैं कर रहा हूँ ग्रेविटी फॉर्म, ग्रेविटी लॉगिन फॉर्म नाम देते हैं, लॉगिन फॉर्म। ओके, फिर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम देते हैं फंक्शन लॉगिन बाय ग्रेविटी फॉर्म। और ये फंक्शन मेरा बन गया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो फंक्शन का। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल इनिशिएट करना होगा। पहला नाम है एंट्री और दूसरे का नाम होगा फॉर्म। ओके, इसके अंदर जाके पहले आपको मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड वेरिएबल सेट करना होगा। तो मैं कर रहा हूँ यूज़र नेम इज इक्वल टू जो एंट्री से आएगा, ये जो एंट्री है। सो अभी हम लोग ये एंट्री का वैल्यू हम लोग सेट नहीं किए, जो कि हम लोग करेंगे बाद में, अभी नहीं। तो पहले यहाँ से बना लेते हैं कि जो एंट्री से आएगा उसका जो एरे में आएगा, तो उसका पहले एरे का पहला वाला, और उसके बाद पासवर्ड को भी ले लेते हैं। फिर पास देते हैं इसका नाम, और इसका जो एंट्री है, एंट्री वेरिएबल का एरे में आएगा ये, तो ये 2 कर देते हैं। और एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम देते हैं, जिसको क्रीडेंशियल के तौर पे यूज़ करेंगे, तो उसका नाम देते हैं क्रीड्स नाम देते हैं उसका। और वो एक खाली एरिया भी है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को ये जो क्रीडेंशियल बनाए हैं, तो इसका एरे ठीक करना होगा। इसका ये जो एरे है क्रीडेंशियल का, वो ठीक करना होगा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसका यूज़र नेम, यूज़र लॉगिन, मतलब जो यूज़र नेम होगा यूज़र लॉगिन इज इक्वल टू ये जो हम लोगों का यूज़र नेम वो कर देते हैं। ओके, फिर इसका जो यूज़र का जो पासवर्ड होगा, तो यूज़र पासवर्ड इज इक्वल टू ये पासवर्ड कर देते हैं। ओके तो ये हो गया। और उसके बाद एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं शाइन इज इक्वल टू WP साइन ऑन। एक वर्डप्रेस का फंक्शन है। और इसके अंदर ये जो क्रीडेंशियल जो वेरिएबल मैंने बनाया था, इसके अंदर पास कर देते हैं। इसके अंदर तो यूज़र नेम पासवर्ड है, वो WP साइन ऑन फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। ठीक है, ओके।
अभी हम लोगों को ये करना होगा कि वो साइन इन हो जाए, मतलब यूज़र साइन इन हो जाएगा जब मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड सेट होगा। मतलब यूज़र नेम पासवर्ड अगर रहेगा तो मतलब ऑटोमेटिकली वो से लॉग इन हो जाएगा। सो इसके लिए हम लोगों को करना होगा कि wp set current user और इसके बाद ये जो साइन है इसका आईडी लेते हैं, मतलब जो सॉरी डी कैपिटल होगा। सो जो यूज़र यहाँ से आएगा उसका आईडी यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों का लॉगिन फंक्शन बन गया। इसको एक जगह आपको हुक करना होगा, तो उसके लिए आपको लिखना होगा ऐड एक्शन में जाके आपको जहाँ पे आपको हुक करना होगा वो हुक का नाम है जी फॉर्म आफ्टर सबमिशन, जी फॉर्म आफ्टर सबमिशन अंडरस्कोर, और आपको फॉर्म का जो आईडी आपका डिफरेंट होगा फॉर्म का आईडी। सो ऑब्वियसली आपको वो डिफरेंट फॉर्म होगा। तो मैं अपना फॉर्म का आईडी देखता हूँ, कौन सा मेरा फॉर्म था, ये मेरा तो लॉगिन फॉर्म था ना। सो मेरे फॉर्म का आईडी है 9। ओके, सो मैं यहाँ पे उस फॉर्म का आईडी दूंगा 9। ओके, सो ये इसका आईडी मैंने दे दिया। इसके बाद यहाँ पे एज यूजुअल फंक्शन का नाम, और ये मैं कमेंट सेक्शन को हटा देता हूँ। ओके, और फिर जाके आपको हर पैरामीटर में प्रायोरिटी, इसके बाद आर्गुमेंट यहाँ पे 2 लिए थे, सो 2 आर्गुमेंट। ओके, इसके बाद आपको ये भी करना होगा कि आपका जो फॉर्म जो हो रहा है उस फॉर्म को तो मतलब वैलिडेट करना होगा ना। ये तो फॉर्म का डेटा तो आ गया आपका। ओके, इसके थ्रू आपका जो फॉर्म का जो डेटा है वो तो यहाँ से आ गया ना। अभी इसको तो वैलिडेट करना होगा ना। सो इसके लिए भी आपको फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन आवर लॉगिन फॉर्म वैलिडेशन, ये फंक्शन बन गया। और इसके अंदर आपको कुछ वेरिएबल इनिशिएट करना होगा। तो इसका पहला वेरिएबल है रिजल्ट, फिर वैल्यू, फिर जाके वैल्यू। ओके, वैल्यू बन गया। अभी तीसरे में आपका फॉर्म
फॉर्म और एक वेरिएबल इनिशिएट करना होगा जो कि है फील्ड। ओके, तो ये सारे वेरिएबल आपने ले लिया। उसके बाद आपको ग्लोबल यूज़र कॉल करना होगा। ग्लोबल यूज़र एक वर्डप्रेस का ग्लोबल वेरिएबल है जहाँ से आप यूज़र का सारा इंफॉर्मेशन पा सकते हो। तो ग्लोबल यूज़र, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे। उससे पहले ये जो फॉर्म मैंने बनाया था यहाँ पे कुछ कस्टम क्लास ऐड कर पाए ताकि ये दोनों फील्ड को हम लोग एक्चुअली टारगेट कर पाए, इसीलिए। सो यहाँ से मैं कुछ क्लास तो मैंने तो ऐड कर दिया था ना, लॉगिन यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड। ओ अच्छा कर दिया, हाँ ठीक, बढ़िया है। सो इफ ये जो फील्ड है फील्ड के अंदर जो क्लास है, तो उसके लिए CSS क्लास, ओके। CSS क्लास है, वो अगर इक्वल टू हम लोग जो क्लास नेम दिया था, जो कि अब जो लॉगिन का कर रहे हैं, मतलब यूज़र नेम का कर रहे हैं। सो ये है लॉगिन यूज़र नेम, क्लास नेम इज इक्वल टू लॉगिन क्लास नेम होगा। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र वेरिएबल लेता हूँ, यूज़र इज इक्वल टू गेट यूज़र बाई, मतलब आपको गेट यूज़र बाई मतलब आपको यूज़र देगा। आप यहाँ से आईडी के थ्रू भी यूज़र पा सकते हो या फिर लॉगिन के थ्रू भी आप यूज़र पा सकते हो। सो मैं पहले पैरामीटर देता हूँ लॉगिन, और दूसरे वेरिएबल देता हूँ ये वैल्यू, ओके। उसके बाद मैं और एक कंडीशन लगाऊंगा कि if empty, ओके, empty ये जो यूज़र है और उसका यूज़र लॉगिन, इसका अगर एम्प्टी होगा तो मतलब अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो ये जो रिज़ल्ट है इसका इज़ वैलिड। अगर ये रिज़ल्ट वैलिड होगा तो वैलिड इक्वल टू फॉल्स, ओके। उसके बाद तो मतलब ये शो करना होगा कि लॉगिन तो एम्प्टी है, तो एक मैसेज भी देना होगा। तो इसका ही रिजल्ट को इनिशिएट करते हैं और यहाँ पे
इस वैलिड की जगह मैसेज ले लेते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल, ये आपको फंक्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। सो मैसेज इज इक्वल टू, आपको लिखना होगा, सॉरी सिंगल ब्रैकेट देता हूँ, और आपको लिखना होगा कि यहाँ पे तो मैं यूज़र नेम का वाला बना रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ भी दे सकते हैं यहाँ, इनवैलिड यूज़र नेम, ओके। तो ये यूज़र नेम का वैलिडेशन हो गया। अभी आपको पासवर्ड का वैलिडेशन करना होगा। सो मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाके CSS क्लास इज इक्वल टू, पासवर्ड का क्लास नेम क्या था, पासवर्ड का क्लास नेम था ये लॉगिन पास ना, ओके। तो पासवर्ड का क्लास अगर लॉगिन पास होगा, उसके बाद हम लोग कंडीशंस लगाएंगे इसके अंदर। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। और पहले तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि अगर यूज़र नहीं है और ये पासवर्ड ठीक ठाक दिया है कि नहीं। उसके लिए मैं लिखता हूँ यूज़र नॉट, सॉरी, इफ नॉट यूज़र, अगर यूज़र नहीं है एंड WP चेक पासवर्ड, जो कि फंक्शन है कि नॉट चेक WP चेक पासवर्ड, WP चेक पासवर्ड। और चेक पासवर्ड के अंदर आपको पहले वैल्यू देना होगा, उसके बाद आपको देना होगा यूज़र का पासवर्ड, ठीक है ना, जो कि है ये यूज़र। तो यूज़र हो गया, यूज़र उसके अंदर डेटा में जाके, डेटा प्रॉपर्टी में जाके यूज़र का, फिर उसके अंदर यूज़र पास प्रॉपर्टी जाना होगा, सॉरी यूज़र पास, ओके। उसके बाद आपको यूज़र का आईडी देना होगा, जो कि है ये यूज़र हो गया, और यूज़र का आईडी, ओके। तो होगा, तो हम लोग रिजल्ट, सो रिजल्ट इज वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, रिजल्ट वैलिड नहीं है। उसके बाद हम लोग को जो ये मैसेज भी एक तो देना होगा ना, तो इसको मैसेज दे देते हैं ये कि इनवैलिड पासवर्ड, ओके। यूज़र नेम गलत लिखा है, यूज़र नेम, ओके। और बाद में जाके ये रिजल्ट को रिटर्न कर देना है, तो रिटर्न रिजल्ट, ओके। तो और इस फंक्शन को आपको बुक कराना होगा, तो मैं इसको बुक करा देता हूँ, ऐड एक्शन
ग्रेविटी फॉर्म जो वैलिडेशन का जो हुक है, तो सेकेंड पैरामीटर में आपका फंक्शन का नाम होगा एज यूजुअल, और फर्स्ट पैरामीटर में ग्रेविटी फॉर्म का जो वैलिडेशन का हुक है उसका नाम है जी फॉर्म, जी फॉर्म फील्ड वैलिडेशन ग्रेविटी फॉर्म फील्ड वैलिडेशन अंडरस्कोर्स, और फिर आपको इसका आईडी का नाम, मतलब फॉर्म का जो आईडी है, जो कि मेरा फॉर्म का आईडी तो 9 है ना, ये तो यहाँ से फॉर्म आईडी मिल जाएगा। सो आपका दूसरा कुछ हो सकता है। उसके बाद उसके बाद आपको थर्ड पैरामीटर में जाके आपको पायरिटी, उसके बाद 4 पैरामीटर में जाके आपको एज यूजल आपको मतलब ये जो जितना आर्गूमेंट है, मेरा आर्गूमेंट है 1 2 3 4 आर्गूमेंट है, तो 4। ओके, सो ये तो मेरा लॉगिन फॉर्म बन गया। तो अभी मैं इस फॉर्म का थोड़ा अभी मैं ये कर लेता हूँ, इसका मैं थोड़ा सेटिंग्स चेंज करता हूँ। सेटिंग्स मतलब ये जो फॉर्म है, ये तो सबमिट आ रहा है ना, जो सबमिट बटन पे सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको लॉगिन कर दूंगा। ओके, स्लो क्यों हो गया? फॉर्म सेटिंग है, इसका सबमिट जो बटन है इसको चेंज करके मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन, ओके, इसको अपडेट कर देता हूँ। ओके, इसके बाद और एक काम करता हूँ, इसका जो कॉन्फर्मेशन भी इसका चेंज करता हूँ। मतलब ये लॉगिन हो जाने के बाद ये आपका जो यूज़र का प्रोफाइल पेज है, उस प्रोफाइल पेज में रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो इसके लिए मैं इसको एडिट में जाता हूँ, और मैं एडिट में जाके इसका है एडिट में जाके इसको अपडेट प्रोफाइल पेज में इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ। इसको फिर सेव कर लेता हूँ। स्लो क्यों हो गया? ओके, तो मैं अभी लॉग आउट करता हूँ मेरा प्रोफाइल से। मैंने लॉग आउट कर दिया। उसके बाद मैं लॉगिन पेज में फिर से एक बार जाता हूँ। तो अभी ये दिख रहा है, तो मैं मेरा ही यूज़र नेम से पहले लॉगिन करके देखता हूँ काम हो रहा है कि नहीं। तो मैंने लॉगिन किया, लॉगिन हो रहा है। मेरे कंप्यूटर में बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो है। तो लॉगिन हो रहा है ये, आई थिंक। तो ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होके आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड, मतलब आपका जो अपडेट प्रोफाइल है
अपडेट प्रोफाइल में इसको आपको रीडायरेक्ट कर देगा। ये मेरा प्रोफाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा ऑल यूज़र, ये जो मेरा प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल तो यहाँ से देखो फास्ट टाइम ABCD यहाँ पे जो बना है, तो मतलब सेम, मतलब आपका ही प्रोफाइल पे वो मतलब रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अभी इसको जो वैलिडेशन जो किया था वो काम कर रहा है कि नहीं, वो एक बार चेक करते हैं। तो मैं इसको एक बार लॉगिन में जाता हूँ, उस पेज में जाता हूँ, ये लॉगिन पेज है। पहले तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। पहले तो मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। ओके, लॉग आउट होने के बाद मैं इस पेज में एक बार जाता हूँ और इसको मतलब फिर से लॉगिन पेज में एक बार जा रहा हूँ। तो मैं अभी पूरा लॉगिन किया हुआ हूँ। तो मान लो और एक दूसरा यूज़र के प्रोफाइल से पहले एक काम करते हैं, पहले कुछ गलत सलत यूज़र नेम दे के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने एक डबल एच दे दिया और पासवर्ड कुछ अनाल स्नाप दे दिया। लॉगिन कर रहा हूँ मैं। तो मुझे अगर वैलिडेशन जो फंक्शन जो, हाँ, वो काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, मैं यूज़र नेम सही देता हूँ। अभी पासवर्ड जो है इसका भूलभाल दे देता हूँ कुछ, फिर चेक करता हूँ। आई थिंक पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ये तो लॉगिन पास, ये तो क्लास था। एक सेकंड, पासवर्ड में कुछ गलती हो गया। ट्रू, ओके, पासवर्ड तो सही है। जो कि वैल्यू, ओ हाँ, यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे यूज़र है ना, USER, यूज़र का पासवर्ड नहीं आ रहा है ठीक से। तो मैं फिर से एक बार जाता हूँ लॉगिन पेज में, इसको रीलोड करता हूँ मैं। ओके, तो फिर से मैं एक बार चेक करता हूँ। ये जो मेरा यूज़र नेम है, यूज़र नेम पहले मैं सही यूज़र नेम देता हूँ। यूज़र नेम तो काम कर रहा है, मैं पासवर्ड कुछ गलत सलत दे देता हूँ। अभी चेक करता हूँ। अभी भी काम नहीं कर रहा है। Gravity from validation is equal to user class return result user value result कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। WP चेक, ओ अच्छा, यहाँ पे एंड कैसे होगा? यहाँ पे तो और होगा ना,
ये तो कंडीशनल लॉजिक लगा रहा है। अगर यूज़र नेम सेट नहीं होगा या फिर पासवर्ड गलत होगा तो ये तो और होगा ना। तो और आप पाइप सेम लेके भी लगा सकते हो। ओके, तो हो गया। आई थिंक इस बार हो जाएगा। एक बार इसको फिर से एक बार रिलोड करता हूँ। रिलोड करके मैं इसका चेंज करता हूँ, कुछ नाम वाम, कुछ भूलभाल पासवर्ड देके देखता हूँ। अच्छा, पासवर्ड देके मैंने लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब जगह काम कर रहा है कि इनवैलिड पासवर्ड। तो इस तरह से फिर से मैं सही पासवर्ड इस बार देता हूँ और ये यूज़र नेम भी सही है। और एक बार इसको लॉगिन करता हूँ फिर से। हाँ, तो अब जाके ये लॉगिन होगा, मतलब हो जाएगा। हाँ, तो ये अब जाके ये लॉगिन हो गया और सही है। ये देखो, मैं जो मेरा जो ये है, क्या कहते हैं, मेरा जो आईडी है, मतलब जो मेरा जो प्रोफाइल है उसी प्रोफाइल में आ गया। तो इस तरह से होता है। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।